आज मैं आपके साथ 5 ऐसा होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे आपका हेयर ग्रोथ तो होगा ही होगा, प्लस जो आपका हेयर फॉल हो रहा है सीवियर टाइप का वो भी बिल्कुल खत्म होने वाला है, सबसाइड होने वाला है। तो गाइस 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसको कंटिन्यू और होपफुली, ये दो चीज जो होता है वो DIY का मेन चीज होता है कि कंटिन्यू रखना पड़ता है आपको, और उम्मीद के साथ अगर आप करेंगे कि आपको भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसने मुझे रिजल्ट दिया है तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कंटिन्यू करना जरूरी है। अगर आप आज कर फिर एक हफ्ते बाद कीजिएगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। DIY जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन असर करना जब स्टार्ट करता है तो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। तो गाइस आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। सबसे पहला रेमेडी है गाइस फ्लैक्सीड। अगर आप हेयर लवर है तो आपकी वैनिटी में फ्लैक्सीड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैक्सीड एक ऐसा वाहिद इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे स्कैल्प को न्यूट्रल करता है, ताकि हम फर्दर कोई भी रेमेडी करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप फ्लैक्सीड को सही प्रॉपर वे में, जैसे मैं बता रही हूँ वैसा अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है गाइस। अगर आपने बहुत सारा रेमेडी ट्राई कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो सिर्फ एक बार गाइस ये रेमेडी 1 महीना कम से कम ट्राई करके देखिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, इसने दिया है मुझे और आपको भी देगा। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आपको लेना है फ्लैक्सीड, 2 टीस्पून फ्लैक्सीड ले। उससे पहले गाइज आपको लेना है पानी, 1 जग पानी लीजिए और उसको चढ़ा दिए गैस पर। फ्लेम को आपको हाई रखना है, पूरा प्रोसेस हाई फ्लेम पे होगा। तो जब तक पानी पे उबाल नहीं आ जाता है तब तक आप फ्लैक्सीड इसमें नहीं डालेंगे। पानी में जब उबाल आ जाए तब उसमें आपको 2 टीस्पून फ्लैक्सीड डालना है और उसको जेल की कंसिस्टेंसी में लाना है। लेकिन उससे पहले हमें डालना है इसमें 20 पीस क्लोव्स यानी जो लौंग होता है जो हम घर में मसाले के तौर पर यूज करते हैं, उसको आपको डालना है 20 पीस क्लोव्स को, और अच्छे से उसको बॉईल होने देना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जेल फॉर्म में ना आ जाए। यानी कि जब ये स्लाइमी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा तब आपको इसको गरम फौरन स्ट्रेन कर लेना है। फौरन स्ट्रेन इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए भी तो फिर ये जो है थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, फिर आपको इसको स्ट्रेन करने में प्रॉब्लम आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही बने फौरन स्ट्रेन कर लीजिए। इसमें डालना है आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का। अच्छे से विस्क कीजिए। अगर विस्क नहीं हो रहा है तो आप मिक्सचर ग्राइंडर में डालिए इसको और अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो ये जो आपका सीरम बनकर रेडी हो गया है, इसको आपको लगाना है जब आप शैम्पू करते हो उससे 1 घंटे पहले इसको लगा कर रखना है। अगर आप हफ्ते में 1 दिन शैम्पू कर रहे हैं तो 1 घंटा पहले लगाकर रखिए। 2 दिन शैम्पू कर रहे हैं तो भी 1 घंटा पहले लगाकर रखिए। लेकिन जब आपको शैम्पू करना है उससे 1 घंटा पहले आपको इस रेमेडी को करना है। देन 1 घंटे बाद आपको शैम्पू करना है। और शैम्पू का इस्तेमाल आप डायरेक्ट शैम्पू लेकर स्कैल्प पर नहीं करेंगे, बल्कि शैम्पू को डाइल्यूट कर लेंगे, देन इसका एप्लीकेशन कीजिएगा। उसके बाद गाइस जब तक आप DIY रेमेडी पे इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर DIY रेमेडी करना चाहते हैं तो आपको ड्राइंग टूल्स का, हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। अगर आप DIY नहीं भी करते हैं तो भी आपको इसी टाइप का किसी भी टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे बाल आपका बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज हो जाता है। इसीलिए इन सब चीजों से थोड़ा दूर रखिए अगर आप हेयर को उगाना चाहते हैं और लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। तो गाइस पहला रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पारी आती है सेकेंड रेमेडी की। तो सेकेंड रेमेडी के लिए गाइस हमें चाहिए फ्लैक्सीड अगेन, और उसको कैसे बनाना है मैंने पहले रेमेडी में आपको बता दिया। लेकिन इस फ्लैक्सीड के साथ हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स ऐड लेकिन इसमें जो अब हम अगला मतलब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं गाइस, ये आपके बालों को फ्लोर लेंथ तक जाने की क्षमता रखता है, जिसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बहुत सारा वीडियो में शेयर करके रख चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको। फिर से मैं बता रही हूँ कि आपको लेना है फ्लैक्सीड, उसको डालना है अपने जिस बर्तन में, जिस पैन में आप इसको बनाना चाहते हैं उसमें पानी डाल दीजिए। पानी को बॉईल में आने दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट पे जब आपका वाटर आ जाए देन आपको फ्लैक्सीड डालना है 2 टीस्पून। उसके बाद आपको डालना है 2 टीस्पून राइस, नॉर्मल व्हाइट राइस जो हम घर पे खाते हैं उसको वॉश कर लीजिए। देन उसमें राइस डाल दीजिए और डालना है 2 टीस्पून मेथी सीड, जिसे हम फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं। तो 2 टीस्पून आपको लेना है राइस, 2 टीस्पून आपको लेना है मेथी सीड और 2 टीस्पून लेना है आपको फ्लैक्सीड। तीनों को जो है अच्छे से उबलने देना है जब तक ये जो है जेल की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। जैसे ही ये जेल फॉर्म में आने लगे फौरन स्ट्रेन कीजिए। इसमें डालना है आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का। देन इसका एप्लीकेशन आप
पूरे स्कैल्प से पूरे लेंथ में अच्छे से लगा लीजिएगा। इससे गाइज आपको 2 बेनिफिट मिलने वाला है, 2 नहीं बल्कि 3-4 जितना भी आप कह लीजिए। पहला तो गाइज ये आपके स्कैल्प को न्यूट्रल करेगा क्योंकि इसमें फ्लैक्सीड है, आपके स्कैल्प को फर्दर एप्लीकेशन के लिए रेडी कर देगा, आपके स्कैल्प को इतना क्लियर कर देगा ताकि आप किसी भी दूसरे प्रोडक्ट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होगा और काफी जल्दी होगा। देन गाइज इसमें फेनुग्रीक सीड है। फेनुग्रीक सीड जो होता है वो हमारे पोर्स को टाइट करता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी जो हमारा हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि एक दिन में अगर आपका 50 बाल या 100 बाल गिर रहा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर 150 से 200 बाल गिर रहा है तो फिर जो है ये सीवियर हेयर फॉल में कंसिडर होता है। तो अगर इतना बाल गिर रहा है तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा गिर रहा है तो फिर प्रॉब्लम की बात है। अगर आप हेयर फॉल को अभी नहीं रोकेंगे तो फिर जो है ये पहला स्टेप होता है बॉल्डनेस का। हेयर फॉल ही ज्यादा हो जाता है तो हेयर लॉस में काउंट होता है और हेयर लॉस जो है वो बॉल्डनेस का रूप ले लेता है। तो गाइस फेनुग्रीक सीड जो है वो हमारे पोर्स को टाइटन अप करता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी जो हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि बालों में हाथ देने से जो बाल गिर रहे हैं, या फिर आप शैम्पू कर रहे हैं तो बाल गिर रहे हैं, सोने से बाल गिर रहे हैं, कंघी करने से बाल गिर रहे हैं, तो ये सब जो है अननेसेसरी तौर पर जो हो रहा है वो नहीं होगा। अगर आप मेथी का कंटिन्यू वे में यूज करेंगे किसी भी तरह से, अगर मेथी का वाटर चाहे आप लगा सके, जेल बनाकर लगा सकते हैं, मास्क बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ये आपके हेयर ग्रोथ को तो बूस्ट करेगा, देन आपके हेयर लेंथ को भी इंक्रीज करेगा। राइस का जो काम होता है गाइस, राइस एक वाहिद इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे हेयर को फ्लो लेंथ तक लेके जा सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। तो गाइस इसमें हमने राइस, फ्लैक्सीड और मेथी को जो ऐड किया है, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो काफी मैजिकल होता है आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए। आप चाहे तो इस मास्क को स्किन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको कोकोनट ऑयल इस वक्त ऐड करना नहीं होगा। सिर्फ चाहते हैं तो स्किन पर लगाइएगा, ये आपकी स्किन को टाइटन अप भी कर सकता है। तो हमें लगाना है इसे अपने स्कैल्प से लेंथ तक। नहाने से 1 घंटे पहले आप लगाइए, जब आप शैम्पू करते हैं। तो जब आप शैम्पू कर रहे हैं 1 घंटा पहले उसे कीजिए। हफ्ते में आप कम से कम 2 बार प्लीज शैम्पू किया कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ बालों के लिए बहुत जरूरी होता है, जिस तरह हमारे लिए खाना नहाना जरूरी होता है, इसी तरह बालों का केयर भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए अगर आप हेयर लवर है गाइस। तो जब आप शैम्पू कर रहे हो उससे 1 घंटा पहले आप इस मास्क को लगा सकते हैं, या फिर मैंने पहला वाला जो रेमेडी बताया आप उसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारा 2 रेमेडी कंप्लीट हो गया है। तीसरे रेमेडी में गाइज हमें लेना है मेथी सीड। मेथी सीड को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, 2 टेबल स्पून लेना है, टीस्पून नहीं 2 टेबल स्पून आपको मेथी सीड लेना है। देन उसको प्रॉपर अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप नॉर्मल ग्रोसरी से ले रहे हैं तो भी वॉश कर लेना, सुपरमार्केट से अगर आप परचेज करके ला रहे हैं तो भी वॉश कर लेना, क्योंकि गाइज मेथी में थोड़ा बहुत डर्ट तो रहता ही है, इसलिए वॉश करना जो है वो काफी जरूरी है। वॉश करने के बाद ओवरनाइट इसको भिगोकर रख दीजिए। आप पानी इतना लीजिएगा कि ये क्योंकि साइज में डबल हो जाता है नेक्स्ट डे, और पानी काफी जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए पानी इतना लेना है कि सुबह उठकर हमें कम से कम आधा चाय का कप का पानी मिल जाए। मेथी के अब्जॉर्प्शन के बाद, मतलब मेथी जो कंज्यूम कर लेता है उसके बाद जो पानी हमें आधा कप मिलना चाहिए। तो आप लगभग 1 चाय के कप का पानी में 2 टेबल स्पून मेथी को भिगो कर रख दीजिए वॉश करने के बाद। सुबह जब अगले दिन उठेंगे आप तो आपका मेथी का साइज डबल हो जाएगा, और पानी को आपको स्ट्रेन कर लेना है। मेथी को चाहे तो आप अच्छे से ग्राइंड करके 1 चम्मच दही देके अपने बालों पर लगा सकते हैं, इससे आपका डैंड्रफ क्योर हो जाएगा। और जो हमारा मेथी का वाटर बचाएगा, हमारा जो 3rd रेमेडी है वो ये है कि हमें लेना है मेथी का वाटर और उसमें डालना है 1 चम्मच जिंजर का जूस। यहाँ पर जिंजर को आपको पानी देकर जूस नहीं निकालना है, बल्कि रॉ फॉर्म में निकालना है, यानी कि आपको जिंजर को लेना है, अच्छे से उसको पील ऑफ कर लेना है, देन वॉश कर लेना है, उसके बाद ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। उससे जो आपको जूस मिलेगा वो होता है प्योर जूस। यहाँ पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। 1 टेबल स्पून आपको 1 टीस्पून आपको डालना है जिंजर जूस, अच्छे से मिला लेना है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल है तो कैस्टर ऑयल ऐड करना, कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मिलाइए इसको अच्छे से, अगर नहीं मिलता है तो मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये जो सीरम बना है आपका, इसको आपको अपने बालों में आधा घंटा तक के लिए लगा कर रखना है। बालों में मीन्स स्कैल्प में, लेंथ में नहीं लगाइएगा, फ्रीज आ जाएगा, क्योंकि जिंजर जूस हमने ऐड किया है। जिंजर आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, ये एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर। तो गाइज इसका एप्लीकेशन, इसको लगाना बहुत जरूरी है अगर आपको हेयर ग्रोथ चाहिए, वो भी हेल्दी वाला। तो आपका जिंजर जो है वो हमने पहले तो फ्लैक्सीड से अपने बालों को जो है अपने स्कैल्प को न्यूट्रल कर दिया, देन जो हम यहाँ अगर जिंजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो काफी अच्छा होगा और हेयर ग्रोथ जो हमें मिलेगा वो हेल्दी वे में मिलेगा। तो गाइस हमने यहाँ पर जो लिया 3rd इंग्रेडिएंट्स हमारा जो मेथी और जिंजर का जूस, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, लेंथ पे बिल्कुल
इसको लगाकर आपको 30 मिनट्स तक वेट करना है। 30 मिनट्स के बाद आप शैम्पू के साथ वॉश कर सकते हैं। ऐसा आपको शैम्पू से एक मतलब कि जो जिस दिन आप शैम्पू करते हो उससे आपको आधा घंटा पहले करना है, अगर आप ये रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो। बाकी दोनों रेमेडी का मैंने सबका पर्सनली डिटेल में बता दिया कि इसको आप कैसे करके यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ रेमेडी जो आता है गाइज वो है हमारा कलौंजी सेट। कलौंजी का सेपरेट मैंने 2 सीरीज लाकर रखा है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जाकर चेक कीजिए, काफ़ी अच्छा रेमेडी है। तो गाइज आपको लेना है कलौंजी। कलौंजी को लेना है, आपको पैन लेना है और उसमें ड्राई रोस्ट कर देना है। लोहे का बर्तन बहुत ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि ये आयरन कंटेंट करता है और हमारे हेयर को, स्किन को, हेल्थ को आयरन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आप ज़रूर से ज़रूर, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप परचेज़ कर लीजिए, ज़्यादा कीमत नहीं है। अगर आप हेयर लवर है, इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा गाइस कि अगर आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या है, यानी कि आपको एज से पहले वाइट हेयर आ जाते हैं, तो आप कोई भी चीज़ को, कोई भी रेमेडी को अगर लोहे के बर्तन में बनाकर करेंगे तो ये समस्या आपका आहिस्ते आहिस्ते तक करके खत्म हो जाएगा। एक एप्लीकेशन में रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए आप कोई भी चीज़ को बनाने से पहले लोहे का बर्तन में ज़रूर बनाया कीजिए। ये बहुत ही ट्राई एंड टेस्टेड है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो आपको लेना है लोहे का कोई भी प्याला, पॉट, कुछ भी ले लीजिए। उसमें आपको डालना है 2 चम्मच कलौंजी और अच्छे से उसको ड्राई रोस्ट कर देना है। देन गाइस इसको आपको डालना है मिक्सचर ग्राइंडर में और इसको पाउडर बना लेना है। देखिएगा जब आपने इसका पाउडर बनाया होगा, इसको गाइस जब आप इसको पाउडर फॉर्म में लाइएगा तो देखिएगा इसका पाउडर जो है वो आपस में जो है वो मतलब कि चिपकने लगेगा, यानी कि इसमें जो है ऑयल जो होता है नेचुरल ऑयल, वो पाउडर बनाने के मतलब जब पाउडर हम बनाते हैं इसका तो वो उसका जो ऑयल जो है वो रिलीज होता है और एक दूसरे में वो चिपकने लगता है। तो आपको लेना है 2 टीस्पून ऑफ मतलब कलौंजी सीड का पाउडर और उसमें डालना है आपको 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और उसको अच्छे से आपको मिक्स करके रख देना है कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद गाइस उसमें डालना है आपको 2 चम्मच दही का और अच्छे से इसको एक मास्क बना लीजिए। मास्क बनाकर इसको आपको अपने पूरे स्कैल्प पे लगाना है, देन बच जाए तो लेंथ पे भी लगा लीजिएगा। इसको आपको शैम्पू से 1 घंटे पहले लगा कर रखना है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप आधा घंटे भी लगा सकते हैं, रिजल्ट दोनों में ये सेम देगा। तो इसको आधा घंटा या फिर 1 घंटा के लिए आप लगा सकते हैं शैम्पू करने से पहले। तो ये हो गया चौथा रेमेडी। अब जो हमारा लास्ट रेमेडी है गाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। 5वां जो रेमेडी है गाइस, इसमें आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो 4 रेमेडी मैंने शेयर किया इन सब में आपको कुछ ना कुछ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 5वां जो रेमेडी है इसमें आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रिजल्ट जो है ये चारों रेमेडी जैसा देगा वैसा ये भी देगा। तो इसमें लेना है आपको 1:1 का रेशो में सब लेना है, यानी कि 1 चम्मच आपको लेना है कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच लेना है आपको कोकोनट ऑयल और 1 चम्मच लेना है आपको ऑलिव ऑयल। कैस्टर ऑयल गाइस काफ़ी थिक होता है तो ये हमारे स्कैल्प के अंदर जल्दी नहीं जा पाता, लेकिन जो ऑलिव ऑयल होता है वो सबसे लाइटर ऑयल होता है, लाइटेस्ट फॉर्म में होता है, इसका अब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑलिव ऑयल में वो क्षमता होती है कि वो कैस्टर ऑयल को लेकर स्कैल्प के अंदर तक जा सकता है और ऑलिव ऑयल जो है वो बेस्टेस्ट ऑयल होता है हमारे हेयर के लिए। तो ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल का 1:1 का रेशो लीजिए, तीनों को 1 चम्मच लीजिए, हल्के से इसको वार्म कर लीजिए। देन इसका इस्तेमाल आप हल्के से वार्म कर लीजिए। देन गाइस इसको आपको अपने स्कैल्प पे लगाना है, पूरे लेंथ पे लगाना है। इसको लगाकर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगर आप ओवरनाइट ऑयल रखने के लिए कंफर्टेबल है तो। अदर देन आप उसको 2 घंटे 3 घंटे पहले भी लगा सकते हैं शैम्पू से। फिर उतना भी वक्त नहीं है तो आप 1 घंटा पहले लगाइए और देन शैम्पू के साथ वॉश कर लीजिए। तो गाइस आज जो मैंने 5 रेमेडी आपके साथ शेयर किया, सब अपने ऊपर कमाल का असर रखता है। जो रेमेडी चाहे आप यूज कर सकते हैं, सभी का अपना अपना गुडनेस है, सभी का अपना अपना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर चैनल पर नए आए तो, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जो बॉल्डनेस से जूझ रहे हैं या फिर जिनको कोई भी सीवियर हेयर फॉल हो रहा है गाइस। तो इसीलिए बोलती हूँ कि अच्छा कीजिए, अच्छा मिलेगा, कर्मा रिजल्ट देता है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, बाय।
सभी का अपना अपना प्रॉपर्टीज है गाइज। ऐसा नहीं है कि पहला रेमेडी अच्छा नहीं है दूसरा अच्छा है, वैसा नहीं है। सब रेमेडी अपना अपना फील्ड में कमाल करता है। अगर आपके पास फ्लैक्सीड नहीं है तो आप कैस्टर ऑयल वाला यूज कर लीजिए, कैस्टर ऑयल नहीं है तो जिंजर वाला यूज कर लीजिए। लेकिन जो भी रेमेडी आप यूज कर रहे हैं उसको वक्त दीजिएगा। एक बार करके सोचिएगा कि बाल उग जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फार्मेसी से भी हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो एक बार में असर नहीं करता है, टाइम कंज्यूमिंग लेता है। तो ये तो DIY है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो टेक टाइम से गाइस ये कंज्यूम करता है। तो प्लीज भरोसा रखकर कंटिन्यू वे में कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदर देन अगर आप DIY को अगर पेशेंस रख के नहीं करना चाहते हैं तो फिर DIY आपके लिए नहीं है। DIY का दूसरा नाम ही पेशेंस है। तो प्लीज पेशेंस रखकर आप इसको कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि इसने मुझे रिजल्ट दिया तो आपको भी देगा। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है। तो प्लीज प्लीज अपने अंदर भरोसा रखिए और कंटिन्यू वे में कीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।